दुख से छुटकारा। रामू एक सीधा साधा युवक था। अपने बारे में तो वो कभी सोचता ही नहीं था, जैसे उसने दूसरों की मदद करने के लिए ही जन्म लिया हो। रामू का बड़ा भाई तो उसे नीरा मूर्ख ही समझता था। भाभी तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। वो रामू को कुछ खरीदने बाजार भेजती तो वो पैसे उड़ाकर खाली हाथ लौट आता। आखिर पैसे उड़ाए कहां? रास्ते में एक भूखे भिखारी को फल खरीद कर खिला दिए, रामू कहता है। भाभी बार बार अपने पति से कहती है, या तो तुम्हारा मूर्ख भाई इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। अंत में भाभी और बड़े भाई ने रामू को एक बड़ा घोड़ा देकर घर से निकाल दिया। रामू घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसने गांव की सीमा पार की, फिर जंगल आया। जंगल में चलते चलते शाम हो गई। सूर्यास्त होने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक खंडरनुमा मंदिर पर पड़ी। रामू थका तो था ही। उसने सोचा, मैं इस मंदिर में रात बिताऊंगा, फिर सुबह आगे जाऊंगा। वो मंदिर के चबूतरे पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। बड़े सवेरे रामू ने एक सपना देखा। सपने में एक देवदूत ने उससे कहा, तुम्हारे पास घोड़ा तो है ही, तुम उस पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चले जाना। वहां एक पहाड़ आएगा, उसमें एक गुफा है। उस गुफा में एक संत ध्यान लगाकर बैठे हैं। उनमें हर तरह के दुखों का निवारण करने की शक्ति है। तुम उन्हें अपना दुख बताना। रामू सपने में उस पहाड़ और गुफा आदि को ध्यान से देख रहा था। तभी चिड़ियों की चहचहाट से उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा, मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा, संत को ढूंढ निकालूंगा, उनको अपना दुख बताऊंगा। रामू घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में रामू को बहुत जोर की प्यास लगी। वो पहाड़ी के अंतिम छोर पर एक मकान के पास पहुंचा। उसे देखकर एक बूढ़ी महिला अपनी सुंदर बेटी के साथ घर से बाहर आई। रामू ने बूढ़ी महिला को प्रणाम किया और कन्या के आगे जरा झुका, पर कन्या ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसकी मां ने रामू से कहा, बेटा बुरा मत मानना, मेरी बच्ची बचपन से बहुत बीमार पड़ी थी, तब से इसकी आंखों की ज्योति जाती रही, इसकी तकदीर ही। कहते कहते मां का गला रूंध आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रामू ने कहा, माताजी, मैं अपने दुख के निवारण के लिए एक संत के पास जा रहा हूँ। मैं आपकी बेटी के दुख के निवारण के बारे में भी पूछ कर आऊंगा। रामू ने पानी पिया और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में नदी के किनारे एक गांव आया। गांव के सभी लोग मृत्यु शैया पर पड़े थे। पता चला कि पिछले 3 साल से वहां अकाल पड़ रहा है। नदी सूख गई थी, कहीं पानी नहीं था। रामू ने सोचा, मैं अपने दुख के निवारण के लिए जा रहा हूं, तो गांव के लोगों के इस दुख के निवारण के बारे में भी मालूम करके आऊंगा। रामू फिर उत्तर दिशा में जाने लगा। सूर्य ढल रहा था। तभी उसे सपने में देखा हुआ पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ के पास पहुंचते ही उसे एक गुफा दिखाई दी। रामू गुफा में गया। देखा तो संत ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। रामू भी वहां बैठ गया। तभी संत ने अपनी आंखें खोली। वे रामू को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तू किस दुख के निवारण के लिए यहाँ आया है? रामू ने पानी के लिए तड़प रहे गांव के लोगों और पशुओं के बारे में उन्हें बताया। संत ने रामू को एक मंत्र बताकर उससे कहा, तुम उस नदी के पास जाकर ये मंत्र बोलना, जिससे नदी फिर से बहने लगेगी। इसके बाद रामू ने अंधी कन्या की बात की। संत ने कहा, तुम उसके पास ये संदेश पहुंचाना कि उससे विवाह करने वाला युवक जब उसे स्पर्श करेगा तो फौरन उसे दिखाई देने लगेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह काम तुम सूर्योदय के पूर्व कर सको, तभी इन दोनों दुखों का निवारण होगा, क्योंकि अब मेरे जीवन की अवधि पूरी होने आई है। सूर्योदय होते ही मैं अपने शरीर का त्याग करने वाला हूं। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रामू संत के पांव छूकर घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। आधे रास्ते पहुंचने पर उसे याद आया कि वो अपने दुखों के निवारण का उपाय पूछना तो भूल ही गया। तो क्या फिर लौट कर जाऊं? नहीं, लौट कर जाऊंगा तो सूर्योदय के पहले ये दोनों काम नहीं हो सकते। वापस जाने पर शायद मेरे दुख का निवारण हो जाए, पर दूसरों के दुखों का निवारण बाकी रह जाएगा। अतः मैं वापस नहीं जाऊंगा। रामू अकाल पीड़ित गांव में पहुंचा। उसने नदी के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़ा। तुरंत उसके कानों में कलकल की आवाज सुनाई दी।
चांदनी से चमकता हुआ बहता जल उसे दिखाई दिया। रामू ने मन ही मन संत एवं भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद रामू और तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। सूर्योदय होने में अब अधिक समय नहीं था, पर रामू समय पर उस बूढ़ी माँ के घर पहुंच गया। उसने बूढ़ी माँ को कन्या के अंधेपन को दूर करने का उपाय बताया। फिर रामू ने उस कन्या से भी कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। यह कहकर रामू ने कन्या के कंधे पर हाथ रखा। तभी कन्या के मुंह से निकल पड़ा, अरे मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। माँ ने रामू से कहा, बेटा तुम्हारे छूने से मेरी बेटी की आंखों की ज्योति लौट आई है, तुम ही इसके होने वाले पति हो। रामू शर्मिंदा हो गया। माँ ने रामू से कहा, लेकिन बेटा क्या तुमने संत से अपने दुख के बारे में भी पूछा? तुम्हें क्या दुख है? रामू ने धीमी आवाज में कहा, माँ मेरे बड़े भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। निर्वाह के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल यही एक घोड़ा है। लेकिन क्या बेटा? माँ ने पूछा। अपने दुख के निवारण के बारे में पूछना तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, माँ ने कहा, अब तुम यहीं रह जाओ, यहाँ घर धन दौलत कन्या सब कुछ है। तभी सामने वाली पहाड़ी के पीछे से सूर्योदय हुआ।